हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट में। आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस, और टेंस में हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिए। पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने बात कर ली थी। आज प्रेजेंट टेंस में ये दूसरा इसका प्रकार है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले मैं इसकी पहचान की बात करूं कि ये ऑलरेडी ये चीज़ें हैं ना जो जब तक टेंस ख़त्म नहीं होंगी जब तक लिखी ही रहेंगी, क्योंकि मैंने इनको फर्स्ट वीडियो में ही लिखा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो इसको बोलते ही हैं। इसको ये भी बोला जाता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, किसी बुक में आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी वो टेंस भी दे रखा है, तो बात एक ही है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसकी पहचान ये है कि किसी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं आधे शब्द आते हैं, अर्थात जो कार्य है यानी कार्य है ना, वर्तमान में कार्य का जारी होना पाया जाता है, यानी वर्तमान में कार्य का जारी होना पाया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो। किसी वाक्य के अंत में जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो वर्तमान है, मैं पढ़ा रहा हूं तो रहा हूं वाक्य के अंत में आ रहा है ना, तो मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं वर्तमान काल में, तो ये टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं पढ़ा रहा हूँ लास्ट में आ गया। तो इसमें भी 3 प्रकार के वाक्य चलते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, जिसे अपन साधारण वाक्य भी बोलते हैं। एक वाक्य, दूसरा वाक्य इसमें ये देखेंगे कि नेगेटिव वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मकता का भाव देखा जाएगा। और तीसरा जो वाक्य देखेंगे अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक जितने भी वाक्य हैं वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य या इसको आप बोल सकते हो साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्य में आपको एक ही फॉर्मूला देखने को मिलेगा। आपको एक ही रूल अलग अलग रूल अपनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक रूल में ही आपका काम चल जाएगा। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि कोई भी वाक्य सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट के बिना कभी भी नहीं बनेगा। यदि उसमें सब्जेक्ट नहीं है ना तो वो वाक्य बन ही नहीं सकता। ऑब्जेक्ट यदि नहीं आ रही वाक्य में तो चल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बगैर भी काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा किसी भी वाक्य में, यानी कर्ता आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कर्ता, सबसे पहले कर्ता, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। और इस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम और आर, यानी इज, एम, आर इस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब है। और इसका प्रयोग भी यानी एक वचन जब करता हो तो इज लगाएंगे, खुद के लिए एम लगाएंगे और बहुवचन के लिए आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम, आर। ठीक है, इज, एम, आर मैंने बता दिया है। एक वचन कर्ता के लिए जब सब्जेक्ट एक वचन आए तो इज लगाएंगे, खुद के लिए एम, और आर जो है ना जो बहुवचन यदि करता हो तो लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में वर्ब आएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसके साथ में आपको आईएनजी तो लगाना ही पड़ेगा, आईएनजी जरूर लगाना पड़ेगा, ध्यान में रखना। फिर यदि आपके पास में ऑब्जेक्ट है तो लगा दो, नहीं तो आप फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप यानी अंत में बिंदु लगाना, न बोलना, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि पहले जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, तो उस टेंस में आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट तो आ ही रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी आ ही रहा है, लेकिन इसमें यह बदल गया कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना पड़ रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने देखा था कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना पड़ रहा था साधारण वाक्य में, सकारात्मक वाक्य में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखा है और वर्ब के साथ आईएनजी यहाँ पर डिमांड कर रहा है, तो अपन समझ गए होंगे। फर्स्ट फॉर्म यानी सब्जेक्ट कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी इस टेंस की, इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट है तो लगाओ, नहीं मत लगाओ, और फुल स्टॉप अंत में लगा दो। तो अपन वाक्य बनाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखेंगे कुछ, जिससे अपन को समझ में आ जाए कि इस प्रकार के वाक्य अपन को कैसे करने हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है कि सविता भोजन पका रही है। अब अपन के पास में डिमांड है कि वाक्य को कैसे पहचाने कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। तो मैंने ये शब्द बता रहे हैं कि कार्य का जारी होना पाया जाएगा, तो आपको अंत में दिख रहा होगा कि रही है, यानी ये मिल गया, और रही है भी उसके अंत में मिलना चाहिए। तो हमने मान लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, क्योंकि इसमें न तो नहीं का भाव आ रहा, न आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा, तो ऐसे वाक्य को अपन सकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है कि कर्ता ढूंढना है कि कर्ता कौन है इसमें, ठीक है। तो मैंने बार बार मैं रिपीट करता हूं कि कौन, ये शब्द हमें पता लगवाएगा कि आखिरकार में कर्ता कौन है। तो जो आपकी जो क्रिया है उससे क्वेश्चन करो, क्रिया कौन सी, पका रही है, तो क्वेश्चन करो, यानी भोजन कौन पका रही है, भोजन कौन पका रही है, तो भाई सविता पका रही है, तो कर्ता सामने आ गया अपन का, यानी कर्ता यही है। यानी आपकी जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ये है। और सब्जेक्ट देखो एक वचन है या आपकी बहुवचन है, तो एक है, सविता एक है, तो एक वचन में आएगा, यानी इस फॉर्मेट में आएगा एक वचन, ठीक है। नाम मैंने बताया था ना, नाम यदि किसी का आए तो वो एक वचन में आएगा। तो सविता, सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट लिखना होगा, तो लिख देते हैं सविता, सविता लिख दिया। उसके बाद में मैंने बताया कि यदि कर्ता एक वचन हो तो इज लगाएंगे, तो यहां पर हमने इज लगा दिया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ ये भी हमने क्लियर कर लिया, ये भी हमने क्लियर कर लिया। और उसके बाद में मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म के साथ है ना जो इज आएगा, ये नहीं आएंगे दोनों, ठीक है। अब अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और वर्ब हमने पता है कि पका रही है, ये वर्ब है, इसके स्पेलिंग क्या है, कुक, और फर्स्ट फॉर्म बोल रहा है, तो फर्स्ट फॉर्म तो भाई कुक यही है, ठीक है। तो अपन लगा देंगे कुक, ठीक। इसके बाद में ये भी हमने क्लियर कर लिया। अब आईएनजी बोल रहा है तो अपन इसके आईएनजी लगा देंगे, ये अपन का काम हो गया फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और ये बच गया, इसको भी अपन लगा देंगे कुकिंग फूड, ठीक है। और ऑब्जेक्ट आपके पास में तीसरा पर्सन है ही नहीं, तो इसके बाद में अपन अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। यानी सविता इज कुकिंग फूड,
यानी सविता भोजन पका रही है। ये डिमांड सारी की सारी हमने पूरी कर दी, तो अपन का वाक्य कैसे नहीं बनेगा। तो बार बार आप रिपीट करते रहो, आपके अवचेतन मन में जब ये बातें चली जाएंगी तो आपकी ये बातें फिट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वाक्य बना लिया। इसी में एक और वाक्य बनाते हैं अपन। मैं जयपुर जा रहा हूं। मैं जयपुर जा रहा हूं। ये इस वाक्य को हमने कैसे पहचान लिया कि रहा है, अंत में रहा है ये आ गया, यानी रहा है ये आ गया ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। साधारण वाक्य है। इसमें सबसे पहले कर्ता पहचानो। कर्ता मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं, कौन इस क्रिया से क्वेश्चन करो रहा है, तो जयपुर कौन जा रहा है, जयपुर कौन जा रहा है, तो बात मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं जयपुर मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्यों को आप कर्ता इस प्रकार पहचान सकते हो। तो सबसे पहले कर्ता देखो, कर्ता हमने पहचान लिया कि कर्ता ये है, तो एक वचन का है या बहुवचन का है, तो मैंने यहाँ पर लिखा रखा है आई मैं, यानी मैं बहुवचन है। तो जो सब्जेक्ट है वो आपकी बहुवचन है और इसकी स्पेलिंग क्या होगी, आई। ठीक है, हमने आई लिख दिया। ठीक है, सब्जेक्ट का काम पूरा कर दिया। अब डिमांड ये आ रही है कि इज लगाए, एम लगाए या आर लगाए, तो मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ खुद के लिए आपके लिए, यानी मैं जब आए तो एम का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये लगा देंगे अपन ए एम। ठीक है, आई एम। ठीक है, ये काम पूरा कर लिया हमने। इसके बाद भी ये काम पूरा करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब इस वाक्य में कौन सा है, जा रहा है, यानी जा रहा है ये वर्ब है, और जाना का मतलब गो, ये फर्स्ट फॉर्म है। गो यहाँ पर उतार लेंगे गो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कर लिया। इसके बाद में आईएनजी लगाने की बात कर रहा है वर्ब के साथ, और वर्ब तो यही है, तो अपन आईएनजी और लगा देंगे। आईएनजी यानी आई एम गोइंग टू। अब जयपुर यानी स्थान के लिए अपन टू लगा देंगे बीच में जोड़ने के लिए वाक्य, और जयपुर को जा रहा हूं मैं, यानी JAIPUR, जयपुर, अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। अब आपको एक बात समझ में आई होगी, यानी वाक्य पूरा हो गया, आई एम गोइंग टू जयपुर। ठीक है, मैं जयपुर जा रहा हूं। लेकिन आपको एक बात क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि मैंने ये जो जे है वो बड़ा कैपिटल लेटर में लिखा है, ऐसे लिखा है, मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा। इसका मतलब सीधा सा है कि यदि कोई स्थान का नाम आए तो उसका प्रथम वर्ड होता है ना, वो बड़ा ही लिखा जाता है। जैसे किसी का नाम आया तो वो बड़ा लिखा जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको याद पता होनी चाहिए, लेकिन यदि आपको पता नहीं होंगी तो वाक्य गलत हो सकता है। ठीक है, इसी में एक और वाक्य बनाते हैं, एक और वाक्य बना लेते हैं कि हम खेल रहे हैं। ये वाक्य है हमारे पास में, हम खेल रहे हैं। सबसे पहले पता करो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं है, तो अंत में रहे हैं, रहे इसकी पहचान है। तो ऐसे भी आप पता कर सकते हो कि वाक्य में कार्य का जारी होना पाया जा रहा है, हम खेल रहे हैं, वर्तमान काल में कार्य का जारी होना पाया जा रहा है। सबसे पहले कर्ता पता करो कि कर्ता कौन सा है इसमें, तो मैंने ये जो कौन है ना, ये शब्द मैंने दे रखा है। तो क्रिया से क्वेश्चन करो, खेल कौन रहा है, यानी खेल कौन रहे हैं, हम खेल रहे हैं, तो सब्जेक्ट हम आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट हम, और हम की स्पेलिंग है यहाँ पर आपको बहुवचन में भी दे रखा है वी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वी उतार लूँगा, यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ वी। ठीक है, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया। अब इज एम आर में कौन सा वर्ड लगाएं, तो अपन लगाएंगे बहुवचन के लिए यूज होता है आर, वी आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर वर्ब कौन सी है, खेलन, खेल यानी खेलना,
तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्ले। प्ले, ठीक है, प्ले हमने लगा दी। और ये बोल रहा है कि वर्ब के साथ आईएनजी भी लगाना पड़ेगा, तो अपन आईएनजी भी लगा देंगे यहाँ पर, क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर दे नहीं रखा है तो अंत में आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो क्या है, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत का सामना हमें नहीं करना पड़ रहा है। यदि आपको कुछ भी चीज़ नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो बेझिझक होकर, ठीक है। तो हमने सकारात्मक जो सेंटेंस है यानी सकारात्मक जो वाक्य है उसका फॉर्मूला किस प्रकार अपन बनाए वो सारी चीज़ें हमने कर ली है, ठीक है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पीछे करके वापस से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरा प्रकार नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यानी नहीं का भाव आएगा, उसमें जो नहीं शब्द है उसका भाव इसमें देखा जाएगा। तो नेगेटिव वाक्य का फॉर्मूला यानी रूल मैंने बता दिया है। रूल यानी कोई भी वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, ठीक है, कर्ता, ठीक है। सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब अपन सबको पता है कि इज, एम, आर, ठीक है। इसके बाद आपको नोट का प्रयोग करना होगा। यदि आप नोट का प्रयोग नहीं करते हो तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। नोट का प्रयोग जरूर करना होगा, ठीक है। नोट का प्रयोग आप मत करना भूलना। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको लगाना होगा, और ऑब्जेक्ट यदि है वाक्य में तो लगा दो, नहीं तो आपको अंत में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपका जो साधारण वाक्य था, पिछला जो वाक्य था, यानी पिछला हमने साधारण वाक्य की बात की, एफर्मेटिव सेंटेंस की बात की, तो उसमें हमने फॉर्मूला लिखा था, तो उसमें यही फॉर्मूला था, लेकिन अब क्या बदल गया, नोट, क्योंकि इसमें नहीं का भाव आ रहा है। वो जो फॉर्मूला है वो का हुआ है, लेकिन इसमें नोट बदल गया, बस ये है और कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें वाक्य बनाने स्टार्ट करते हैं। राम नहीं खेल रहा है। राम नहीं खेल रहा है, हमारे सामने राम नहीं खेल रहा है और नहीं का भाव आ गया, यानी नेगेटिव वाक्य है। और सेंटेंस को हमने पहचान लिया कि रहा है, यानी अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो सबसे पहले अपन कर्ता पता करते हैं। वैसे तो कर्ता शुरू में ही आ जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे वाक्य दे देता है जिसमें शुरू में कर्ता नहीं आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन करो इससे, खेल कौन नहीं रहा है, राम नहीं खेल रहा है, कर्ता आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट सबसे पहले अपन को लगाना होगा राम, और पहला अक्षर कैपिटल लेटर में आएगा, क्योंकि कोई भी नाम होता है इंग्लिश में तो उसका प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में आएगा, तो राम, राम, ठीक है। हमने सब्जेक्ट का कार्य पूरा कर लिया। अब राम के साथ में इज लगाएं, एम लगाएं या आल लगाएं, कौन सा लगाएं, तो मैंने बताया कर्ता जब एक वचन का आए तो इज लगाएंगे, ठीक है। तो राम, राम इज, ठीक है।
नोट लगाएंगे क्योंकि नकारात्मकता का भाव आ रहा है। नोट ये फॉर्मूला, यानी ये फॉर्मूला पूरा कर दिया, ये भी कर दिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो वर्ब इसमें हम सबको पता है खेल, और फर्स्ट फॉर्म ये आ जाएगी प्ले। प्ले, ठीक है, प्ले। और इसके बाद में ये बोल रहा है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर लगाना होगा, तो अपन इसको आईएनजी भी लगा देंगे, क्या दिक्कत है, आईएनजी लगा देंगे। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो अपन अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे, अपन का वाक्य कंप्लीट। राम इज नॉट प्लेइंग, राम नहीं खेल रहा है। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। मैं बार बार खेलना, पकाना ये शब्द क्यों यूज कर रहा हूँ, ताकि अपन को मीनिंग की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़े, और आप एक बार फॉर्मूला समझ जाइए, उसके बाद में तो आप कर दोगे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमने देख लिया। दूसरा वाक्य देखते हैं इसमें। मैं स्कूल नहीं जाता, यानी मैं स्कूल नहीं जा रहा, क्योंकि रहा शब्द का प्रयोग तो करना ही होगा। नहीं जा रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है आदि शब्द आएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। सब्जेक्ट सबसे पहले अपन लगाएंगे, सब्जेक्ट मैं है और सब्जेक्ट बहुवचन की सब्जेक्ट है तो आई अपन लगाएंगे, आई, ठीक है। अब इसमें से अपन कौन सा यूज करेंगे, आर नहीं, ये नहीं यूज करेंगे, अपन यूज करेंगे एम का, क्योंकि खुद के लिए जब बात आती है तो अपन एम का प्रयोग करते हैं। तो एम उतार लेंगे, ठीक है, आई एम, ठीक है, एम। इसके बाद में नोट का प्रयोग, नोट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब कौन सी है इसमें, क्रिया कौन सी है, जा रहा है, तो गो लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म यही है, गो। उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो अपन आईएनजी भी लगा देंगे, क्या दिक्कत है, आईएनजी, ठीक है। और स्कूल में जा रहा है ना, टू स्कूल, बस, और क्या हो गया, अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा, मैं स्कूल नहीं जा रहा। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, सब्जेक्ट का काम पूरा कर लिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई दी, आईएनजी उसके लगाई दिया, और अंत में जो स्कूल है इसको यहाँ पर उतार ही दिया, क्या दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तीसरा वाक्य इसी में देखते हैं अपन। तीसरा वाक्य इसमें कि हम दौड़ नहीं रहे, हम दौड़ नहीं रहे हैं। तो इसमें हम कर्ता है बहुवचन का, तो अपन सबसे पहले कर्ता लगाएंगे वी। इसके बाद में इज एम आर में से लगाएंगे, बहुवचन का कर्ता है, यानी बहुवचन का कर्ता है, तो अपन क्या लगाएंगे इसमें से, आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हमने इनमें से लगा दिया। हम नोट का प्रयोग करेंगे तो हमने नोट का प्रयोग भी कर दिया। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब कौन सी है, दौड़ना, तो दौड़ना का मतलब रन, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी रन, ठीक है, रन आ जाएगा। और उसके साथ में आईएनजी लगाएंगे, तो अपन आईएनजी लगा देंगे, रनिंग, ठीक है। इसके बाद में हमने ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दी, ऑब्जेक्ट है नहीं तो फुल स्टॉप मार देंगे, ठीक है। तो वी आर नॉट रनिंग, हम नहीं दौड़ रहे हैं। चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। सब्सक्राइब यानी लाल कलर का लोगो आपको नीचे दिख रहा होगा, उसको दबाइए, उसका रंग पलटिए और ऑल पे टिक कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए।
ठीक है। और कमेंट करना ना भूले, क्योंकि क्या अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है वो सारी चीज़ें आप हमें बताओगे, ठीक है। अब अपन लास्ट इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ये 3 फॉर्मेट ही चलते हैं बस। आगे आप टेंस देखोगे तो ये 3 प्रकार के वाक्य ही चलेंगे, ठीक है। तो 3 यानी इंट्रोगेटिव, सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मेट चलेगा, आपको पता है कि इसमें 2 प्रकार के वाक्य चलते हैं, क्या, यानी ऐसे वाक्य 2 प्रकार के वाक्य चलेंगे, ठीक है। 2 प्रकार के वाक्य इसमें चलेंगे इंट्रोगेटिव वाक्य। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पिछली बार भी रिपीट किया था कि 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। क्या, ऐसे वाक्य जो शुरू में क्या आ जाए कि क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या आ गया शुरू में। क्या तुम खेल रहे हो, शुरू में क्या आ गया, ऐसे वाक्य एक तो। और एक ऐसे वाक्य जो वाक्य के बीच में आता है, क्या, ये प्रश्नवाचक वर्ड, यानी वह कहाँ जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वह कौन है, यानी जो वर्ड प्रश्नवाचक वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, वो बीच में आ रहे हैं, कौन, कहाँ, कैसे, कौन सी, इस प्रकार के शब्द आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ऐसे वाक्य जो क्या वाक्य के शुरू में आए, जब वाक्य यानी क्या वाक्य के शुरू में आता है तो अपन ये रूल काम में लेते हैं। कौन सा रूल, ये सबसे पहले है ना, जो अपन को हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा वाक्य की, या और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, ठीक है। इसके बाद में अपन को क्या लगानी पड़ेगी, सब्जेक्ट लगानी पड़ेगी। सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर इसके बाद में अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके साथ अपन को आईएनजी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अंत में आप फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है। इज, एम, आर यानी हेल्पिंग वर्ब, इसको अपन हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, इस प्रकार ये वाक्य बन जाएगा, ठीक है। तो पहला वाक्य है क्या वह खेल रहा है, ठीक है। तो अपन वाक्य में शुरू में क्या आ गया तो अपन ये फॉर्मेट अपनाएंगे, ठीक है। शुरू में जब क्या आ जाता है तो ये फॉर्मेट अपनाएंगे, याद रख लेना, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। तो सबसे पहले इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब किस आधार पर लगाएंगे, कर्ता के आधार पर। और कर्ता जब एक वचन का है, एक वचन का वह, यानी वह एक वचन का कर्ता है, तो अपन इज लगाएंगे, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक वचन का कर्ता जब आए तो इज लगाएंगे। तो आप लगा दो इज, इज। और यहां पर है ना, जो आपको प्रश्नवाचक वाक्य का चिन्ह लगाना मत भूलना, ठीक है, नहीं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य का चिन्ह लगा देना, इज। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट क्या है, वह। और ये देखो कि लड़के के लिए यूज हो रहा है या लड़की के लिए, तो क्या वह खेल रहा है तो लड़के के लिए यूज हो रहा है, पुल्लिंग के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रही होता तो स्त्रीलिंग के लिए उपयुक्त होता, लेकिन यह पुल्लिंग के लिए यूज हो रहा है तो अपन ही लगाएंगे, तो ही। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये वर्ब इसमें है ना जो खेल रहा है,
खेल है तो अपन खेलना है तो प्ले, तो अपन लगा देंगे प्ले, ठीक है। और इसके साथ में आईएनजी भी लगाना है तो अपन आईएनजी लगा देंगे, और इसके बाद में कुछ भी नहीं है तो अपन पर्सनवाचक चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर। तो इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है। तो इस प्रकार हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, सब्जेक्ट लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, आईएनजी लगा दिया, और ये जो पर्सनवाचक जो चिन्ह है वो लगा दिया, तो अपन का वाक्य बन जाएगा। इस प्रकार अपन ये बना सकते हैं। यदि ये आ जाए कि क्या हम खेल रहे हैं, क्या हम खेल रहे हैं, तो क्या शुरू में आ गया। तो सबसे पहले अपन को ये जो करता है उसके आधार पर ये हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो करता है ना जो हम, यानी बहुवचन का करता है, तो अपन आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ आर, यानी यहाँ पर आपको जो पर्सनवाचक वाक्य होगा उसके अंत में है ना जो ये जो चिन्ह है पर्सनवाचक वाक्य का चिन्ह ये मिलेगा। तो आर, सब्जेक्ट इसमें हम है तो वी, आर वी, ठीक है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब खेल, यानी फर्स्ट फॉर्म हम प्ले लगा देंगे, प्ले। और ये आईएनजी लगाने के लिए बोल रहा है तो आईएनजी भी लगा देंगे, ठीक है। और अंत में पर्सनवाचक चिन्ह लगा देंगे, आर वी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे हैं। तो इस प्रकार के वाक्य आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया क्या यदि शुरू में आए तो इस प्रकार का फॉर्मेट काम करेगा। और यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, क्वेश्चन वर्ड्स आए, क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से, जैसे शुरू में आ जाए क्या, यानी बीच में आ जाए क्या, कौन, कैसे, कहाँ, इनको है ना जो क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं इनको WH शब्द भी बोलते हैं, WH शब्द, क्योंकि ये WH शब्द से ही शुरू हो रहे हैं। जैसे क्या, यानी क्या की स्पेलिंग क्या होती है, वाट, तो शुरू हो रहे हैं WH से। कौन, WHO, वो यानी कौन, तो शुरू को WH से शुरू हो रहे हैं तो इनको WH शब्द भी अपन बोलते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो ये चलेगा, रूल 2, इसमें सबसे पहले WH शब्द आएंगे, यानी इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ये शब्द लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद में इस वाक्य के अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दी है, इज, एम और आर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में अपन सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में आईएनजी लगाना मत भूलना, ये फॉर्मेट ध्यान रख लो। और उसके बाद में पर्सनवाचक चिन्ह लगाना मत भूलना। तो ये फॉर्मेट चलेगा। वाक्य बना के बता रहा हूं मैं आपको। वह कहाँ जा रहा है, आपको पर्सनवाचक चिन्ह लास्ट में मिलेगा। तो शुरू ये बीच में कहाँ आ रहा है, यानी क्वेश्चन कर रहा है, और बीच में मैंने लिखा हुआ है कि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ, यानी वेयर, इसकी इंग्लिश क्या होगी, वेयर। तो क्वेश्चन वर्ड आ गया ना बीच में, तो ये फॉर्मूला काम करेगा। तो सबसे पहले इसमें डिमांड कर रहा है कि WH शब्द लगाओ, WH शब्द तो यही है, और इसकी स्पेलिंग क्या होगी, वेयर, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, वेयर, वेयर यानी कहाँ। हमने WH शब्द लगा लिया है। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इनमें से, और
कर्ता एक वचन का है तो इज लगाएंगे, तो ये इज अपन के सामने यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट है ना वह है, और वह लड़के के लिए काम आ रहा है, पुल्लिंग के लिए काम आ रहा है तो ही लगाएंगे। यदि लड़के के लिए काम आ रहा है तो सी लगाते, लेकिन यहाँ तो पुल्लिंग है तो ही लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हमने लगा दिया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना बाकी है, तो वर्ब हमारे पास में जाना यानी गोइंग, तो गो लगा देंगे, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, इसके साथ में आईएनजी लगाना है, आईएनजी लगा दिया, क्या बच गया, ये चिन्ह बच गया तो ये लगा दो। वेयर इज ही गोइंग, यानी वह कहाँ जा रहा है, तो वेयर इज ही गोइंग, डबल एस शब्द लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, सब्जेक्ट हमने लगा ही दिया, फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दी, उसके साथ आईएनजी लगा दिया, उसके साथ पर्सनवाचक चिन्ह लगा दिया। तो इस प्रकार के वाक्य, जब वाक्य के बीच में डबल एस शब्द आए, इस प्रकार के शब्द आए, इस स्थान पर यदि कौन होता तो ये फॉर्मूला काम करेगा, क्या होता तो ये फॉर्मूला काम करेगा। तो बीच में आए जब ये फॉर्मूला काम करेगा तो आपको चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर हुई होंगी। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाल कलर का लोगो नीचे दिख रहा होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।